नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर। साथियों, आने वाली जो 27 और 28 फरवरी है, इस दिन सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने रीट पात्रता का फॉर्म फिल किया है, वो सभी स्टूडेंट्स उस पात्रता परीक्षा को देने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के पास आज से लगा करके 7 या 8 दिन बचे हुए हैं आपको पात्रता परीक्षा देने से। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज है लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर जो फिल की जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा कि कैसे आप उसको और बेहतरीन कर सकते हैं, कैसे उसमें और ज्यादा अच्छे से अंक ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस पर डिस्कस करते हैं और क्या चीजें छोड़नी है और क्या चीजें याद रखनी है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं साथियों। इंग्लिश 7 दिन आप सबके पास बचे हुए हैं। जिन बच्चों ने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश को फिल किया है, उनका सिलेबस यहां लिखा हुआ है, और जिन बच्चों ने लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश को फिल किया हुआ है, उन सबका जो सिलेबस है वो यहां लिखा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको सिलेबस याद नहीं है, और याद नहीं है तो आप अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। एक कंपटीशन एग्जाम को आप उसमें भी आप क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से नहीं। तो लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए, वर्ड फॉर्मेशन आपको करना है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, स्पेलिंग्स जो कि आती है एग्जाम में, करेक्ट स्पेलिंग्स आपको वो करना है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको करना है, पैसेज आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको पार्ट ऑफ स्पीच चूज करना है, टेंस आपको एग्जाम में आएगा, डिटरमिनर्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये आएगा, फ्रेमिंग क्वेश्चंस ये आएगा, पैसिव वॉइस, नरेशन, फोनेटिक सिंबल और टीचिंग मेथड, जिनमें स्किल, मटेरियल और सीसी, ये सारा आप सबके लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर आने वाला है। देखिए, सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है, यहां पर लिखा हुआ आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये सिलेबस काफी लंबा है। पर अगर आप पढ़ते हुए आए हैं तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक भी छोड़ रखा है तो आप 7 दिन के अंदर इस पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई आपको पहली बार पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर काफी सारे बच्चों ने इसकी प्रिपरेशन पहले से कर रखी है, और जिन्होंने नहीं की है तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो छोटी क्लासेस हैं, 8th, 9th, 12th, BA, इन सभी क्लासेस के अंदर इनमें से कई सारे टॉपिक्स आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, सिवाय इन टीचिंग मेथड्स के। अगर कोई फर्स्ट टाइम पेपर दे रहा है तो उसके लिए टीचिंग मेथड्स नए हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे फोनेटिक सिंबल ये नया हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ रखा हो। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इस चीज को अच्छे से कवर कर सकते हैं। एक प्रॉपर 7 डे का टाइम टेबल बनाइए और जिसके अंदर इन सब चीजों को ऐड कीजिए, आप अच्छे से इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। अब इनमें से क्या आप छोड़ सकते हैं वो मैं बताता हूं आपको कि आपको क्या छोड़ना चाहिए। तो यहां पर आपके सामने है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ये ऐसा टॉपिक है, ये काफी सारे बच्चों की दिक्कत रहती है कि सर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं आते। कोई बात नहीं आते तो आपको कौन से 30 में से 30 लेकर के आने हैं इस एग्जाम के अंदर। आपको यहां पर अपना गोल क्लियर रखना है कि आपको सिर्फ यहां पर रीट प्री जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको पात्रता पास करनी है। आपको यहां पर यह नहीं बताना कि मुझे कितना आता है, आपको यह बताना है कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा इतना पढ़ करके। तो आप इसको छोड़ सकते हैं यहां पर। तो आप इस एग्जाम के अंदर क्या कर सकते हैं कि जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नाम का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं यहां पर, और स्पेलिंग्स को यहां पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वर्ड फॉर्मेशन, इन टॉपिक्स को आप अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से
कई बार एग्जाम में इजी भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको अगर इजी आ जाए एग्जाम में तो वहां पर कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहां पर भी इन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अपने पास काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ते हैं जो अपने पढ़ने होते हैं। बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं इनमें से आपको फोनेटिक सिंबल्स अच्छे से कवर करने हैं, और जो ये सारे टॉपिक्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, डिटरमिनर्स, ये सब आपको अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। तो ये बात हो गई हमारी लैंग्वेज फर्स्ट की। जिन बच्चों ने लैंग्वेज फर्स्ट को, इंग्लिश को फिल किया है, तो उन सब के लिए ये सिलेबस है और आपको ये अच्छे से कवर करना भी है। 7 दिन के अंदर आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। डे वाइज अपने टाइम टेबल को सेट कीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लैंग्वेज सेकंड के अंदर यहां पर आपको क्या क्या चीजें अटेम्प्ट करनी है। देखिए, आपको पैसेज मिलेगा और लिंकिंग डिवाइस, जिनको कि हम कंजक्शंस बोलते हैं, वो आपको करने हैं यहां पर। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड ये आपको करना है, इनफिनिटिव ये आपको करना है। लिटरेचर के अंदर आपको इलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एजोनेंस ये करना है, और इसके अलावा मॉडल्स, ईडियम्स, फ्रेजेस। लिटरेरी टर्म्स के अंदर आपको एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, फोनेटिक्स ये करने हैं। बाकी जो टीचिंग मेथड्स है वो आपको करने हैं। चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग ये आपको करना है। एवोल्यूशन, रेमेडी टीचिंग, डिफिकल्टीज इन लर्निंग, ये सारी चीजें आपको लैंग्वेज सेकंड के अंदर अगर आपने फिल किया है इंग्लिश को, तो आपको ये सारी चीजें लैंग्वेज सेकंड के अंदर आपको करनी है। अब इनमें कौन सी चीजें हैं जो आपको पक्की अच्छे से कर लेनी है, तो यहां पर देखिए, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, अच्छे से तैयार होना चाहिए सभी बच्चों का। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड अच्छे से तैयार होना चाहिए, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। 9th क्लास की पासबुक में देख लेना, वही सारे रूल आपको याद करने हैं। ये वाला टॉपिक जो कि काफी कम बच्चों को बैठता है, तो इसको छोड़ सकते हैं आप। ये इलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एजोनेंस छोटा सा टॉपिक है, आसानी से क्लियर किया जा सकता है। मॉडल्स, ईडियम, फ्रेजेस अच्छे नंबर आ जाते हैं। ईडियम फ्रेजेस को भी पढ़ करके सिंपल दिए जाते हैं, ज्यादा हार्ड दिया नहीं जाता। लिटरेरी टर्म्स, एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, फोनेटिक्स ये भी आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि यहाँ का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, तो इंग्लिश में वो सारी चीजें लिटरेचर से भी आती है। टीचिंग मेथड्स आपको करने हैं। चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और एवोल्यूशन, रेमेडी टीचिंग, डिफिकल्टीज इन लर्निंग, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आसानी से जो बच्चा प्रिपरेशन करता है रीड की, उसको आसानी से आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। छोड़ने के लिए यहां पर आपके पास क्या है, एक ये इन्फर्नेसिस ये नाम का जो टॉपिक है आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहां पर फोनेटिक्स अगर आपको नहीं आते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अदर कोई जो टॉपिक है मुझे नहीं लगता कि आप छोड़ सकते हैं। आपको सभी टॉपिक पढ़ने हैं सेकंड लैंग्वेज के अंदर, अगर आपने इंग्लिश फिल किया है तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। 7 दिन आपके पास बचे हुए हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। काफी टाइम बाद जो रीट पात्रता का जो एग्जाम है वो हो रहा है, तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक है। और अगर आप इन लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के अंदर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आने वाले जो क्लासेस है अपनी, उनमें इनमें से कुछ टॉपिक्स आपको करवाने वाला हूं। और अगर आप कुछ टॉपिक आपको कि सर ये वाला टॉपिक जल्दी करवा दीजिए, मैं कोई बड़ी क्लासेस नहीं लूंगा, घंटे भर की आपके लिए 10 से 15 मिनट की क्लासेस होगी अपनी, उनके अंदर कोई सा भी टॉपिक इनमें से आपको मैं कवर करवा दूंगा। तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप यहां तक बने रहे वीडियो में। अगर यहां तक आए हैं तो एक लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।